आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, जो कि 5 रोजा दौरे पर अमेरिका गए हुए हैं। उनका स्वागत हो रहा है और वो इस दौरे के दौरान तकरीबन 24 से 25 बड़ी हस्तियों से मुलाकात करेंगे। एलन मस्क से उन्होंने मुलाकात कर ली है, कुछ डील भी हुई है, लेकिन इसके बाद वो और कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात करेंगे। आज अंतरराष्ट्रीय योग डे है और इस मौके पर वो यूनाइटेड नेशन के ऑफिस पे, जी हां, हेडक्वार्टर पर योग दिवस मनाएंगे और उसको लीड करेंगे। लेकिन इस दौरान एक खबर और आ रही है। खबर यह है कि 75 सांसदों ने, अमेरिका के 75 सांसदों ने, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनको एक खत लिखा है और खत लिख करके कहा है कि आप पीएम मोदी का स्वागत जरूर करें, उनका सत्कार जरूर करें, उनसे बातचीत जरूर करें, लेकिन उनके सामने कुछ बातें भी रखनी जरूरी है। उन्होंने हिंदुस्तान के पस मंजर में कहा कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से अकलियतों के साथ ज्यादती की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है, पत्रकारों के साथ और सामाजिक कारकुनान के साथ जिस तरीके से गलत काम किए जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है और उनको निशाना बनाया जा रहा है, उस पर जरूर पीएम मोदी से चर्चा होनी चाहिए, उनसे जरूर सवाल किया जाना चाहिए। तो ये जो खत लिखा है, मैं समझता हूं कि इसकी काफी चर्चा है और देखना यह है कि अब क्या ये सवालात जो है वो मीटिंग के दौरान सामने आते हैं। जी हां, ये मैं समझता हूं कि एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है, बड़ा सवाल खड़ा हो गया है मोदी के सामने और ये पहली बार नहीं हुआ है। दरअसल अक्सर व बेशतर यहां जब मॉब लिंचिंग हुई, तब भी जब यहां पे पत्रकारों के साथ ज्यादती की गई, तब भी अमेरिका से आवाज उठती रही है। अमेरिका के सांसद जो है वो सवाल करते रहे हैं, वहां का जो कमीशन है उसने भी सवाल किए हैं। तो बहरहाल अमेरिका के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सामने 75 सांसदों ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं और अब देखना यह है कि आखिर जब जो बाइडेन से मुलाकात होगी तो क्या ये तमाम बातें सामने आएंगी, क्या ये सवाल उठाए जाएंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान की जो तस्वीर है, आप देखिए कि अभी मणिपुर जल रहा है, यहां पर भी अपोजिशन सवाल बार बार उठा रहा है कि मणिपुर में जहां 100 से ज्यादा लोग अब तक हलाक हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, इसके अलावा हजारों लोग अपने अपने घर को छोड़ चुके हैं और अभी मणिपुर जल रहा है। एक केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, एक वहां पे जो स्टेट की मिनिस्टर है उनका घर जला दिया गया है और हथियार छीने गए हैं। न जाने क्या क्या मणिपुर में हुआ है, लेकिन आज तक वजीर आजम ने वहां के किसी डेलीगेशन से मुलाकात नहीं की, एक ट्वीट तक नहीं किया है, ऐसा अपोजिशन का कहना है। और लोगों का यह मुतालबा था कि आप पहले मणिपुर के डेलीगेशन से मिल लें, उसके बाद आप अमेरिका का दौरा करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री चले गए, लेकिन एक ट्वीट भी मणिपुर के सिलसिले में नहीं किया, जो सवाल उठाए जा रहे हैं। जी हां, यही नहीं बल्कि उत्तराखंड का मामला देख लीजिए आप, महाराष्ट्र का मामला देख लीजिए और महिला पहलवानों का मामला देखिए कि महिला पहलवानों को भी इंसाफ नहीं मिला। 4 कदम की दूरी पर प्रधानमंत्री रहते हैं जंतर मंतर से, कई बार डिमांड की गई, कई बार मांग की गई, लेकिन प्रधानमंत्री महिला पहलवानों से मुलाकात नहीं की। तो बहरहाल ये अपोजिशन सवाल उठा रहा है और अब ये सवाल जो है वो अमेरिका के 75 सांसदों ने भी उठा दिया है। जाहिर है कि इन तमाम इशू पर बातचीत हो सकती है, लेकिन क्या वो बातचीत यहां दिखाई जाएगी, क्या वो बातचीत यहां पे जेरे बहस आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये सवाल उठाए गए तो उसका कैसे जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, ये भी गौर तलब बात है। बहरहाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। हम सब तो यही चाहते हैं कि बेहतरीन रिश्ते बने, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी फैली हुई है वो बेरोजगारी कम हो, बड़े बड़े सरमायाकारों से वो मिलेंगे, जैसी खबर है कि 24 बड़ी हस्तियों से मुलाकात करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि हिंदुस्तान जो चल रहा है,
जिसको जलाने की कोशिश की जा रही। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो माहौल नफरत का बनाया जा रहा है, इस पर लगाम कैसे लगाई जाएगी? क्या जलते हिंदुस्तान में कोई कंपनी सरमायाकारी करेगी? क्या इन्वेस्टमेंट करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जब शांति होगी, अमन अमान होगा, भाईचारा होगा, तभी कोई बाहर की कंपनी हिंदुस्तान में आएगी। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं चाहिए वो हिंदुस्तान में उन फिरका परस्त ताकतों पर लगाम लगाएं कि जो हिंदुस्तान के माहौल को खराब कर रही हैं, जो हिंदुस्तान को बदनाम कर रही हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश से जैसे खबरें आ रही हैं। आप देखिए कि किस तरीके की फिल्में बनाई जा रही, उससे फिल्मों को नहीं रोका जा रहा है। सेंसर बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। चाहे वो अभी आदि पुरुष आई हो, उसमें जिस तरीके की बातें की गई, या इससे पहले जो 72 हूरों का ट्रेलर आया, उससे पहले आप देखिए द केरला स्टोरी आई, इनको लेकर के किस तरीके का माहौल बनाया गया है। और अब तो बाकायदा खुल्लम खुल्ला हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अभी बकरीद आने वाली है, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि माहौल को खराब किया जा रहा है। महाराष्ट्र से खबर आ रही है, अबू आसिम आदमी जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और मैं समझता हूं कि सबको यही करना चाहिए जो अबू आसिम आजमी ने किया है। इस पर मैं अलग से डिटेल में खबर दूंगा। तो अभी मुझे कुछ मैसेज आ रहा है कि कुर्ला में और जोगेश्वरी में पुलिस के साथ मिलकर म्यूनिसिपैलिटी के लोग जो है बकरे पकड़ रहे हैं। देखिए, मैं म्यूनिसिपैलिटी वालों और पुलिस वालों को बोल देना चाहता हूं कि सरकार ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी बकरे पकड़े जाना नहीं चाहिए। मैं अभी श्री देवेंद्र भारती साहब जो कमिश्नर हैं उनसे अभी मिलकर आया हूं और उन्होंने अभी कुर्ला के जो डीसीपी हैं उस एरिया के, उन्होंने कहा है कि उस एरिया में ज्यादा पकड़े गए, कोई भी बकरे पकड़ना नहीं चाहिए। देखिए, उसके बाद भी मैं आपको नंबर दे रहा हूं 22641752, दूसरा 9967402100, ये हेल्पलाइन है। जहां भी किसी को कहीं भी ऐसी लगता है कि बजरंग दल के लोग बदतमीजी कर रहे हैं या कोई रास्ते में कुछ परेशान कर रहा है, इन दोनों नंबर पर बात कीजिए। इन लोगों ने वादा किया है कि इस बकरीद में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप लोग उस कीजिए। और जब कहीं से नहीं कुछ मिले तो मुझे याद कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी कम्युनिटी को इस बकरीद में कहीं कोई तकलीफ ना हो और हम लोग इज्जत के साथ में अपने जो है इस फरीजों को अंजाम दे सकें। शुक्रिया। फिलहाल ये कि फिक्रमंदी इस बात की है कि हिंदुस्तान में कैसे अमन चैन रहे, और जब भी हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी बाहर जाए तो उनके सामने जो सवाल अमेरिका के 75 सांसदों ने खड़े कर दिए हैं, ये सवाल खड़े ना हो, बल्कि उनका भव्य स्वागत किया जाए, उनका पुरतपाक इस्तेमाल किया जाए और उनकी तारीफ किया जाए कि हिंदुस्तान बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।